सत्ताधारी दल के पास कागज भी है, कलम भी है और मीडिया भी है, तो जो चाहे सो कह ले। तो मोदी जी ने क्या कहा, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार का जब विकसित होगा तो देश विकसित होगा, इसीलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया कि बिहार जब बढ़ जाएगा तो देश बढ़ जाएगा। बिहार बचा पाएंगे आप लोग? एक मिनट पहले सुनिए। नहीं, मुझे आश्वस्त, पहले एक मिनट, पूरे देश की नजर है। पहले सुन लीजिए। चूंकि इनको लाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, इनको तो अग्निपथ योजना लागू करना है, इनको तो बेरोजगारी मिटाना नहीं है, महंगाई रोकना नहीं है। बिहार ही मोदी जी को गद्दी से नीचे करेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं पटना में हूं। पटना के सिटी एसपी का एक बयान बहुत विवादित हो रहा है। क्या वो विवादित बयान है या सही है? क्या अपोजिशन उनकी मदद करेगा? क्योंकि सरकार उनसे नाराज है, सत्ता पक्ष नाराज है, बीजेपी आरएसएस नाराज है। एक जो एसपी है उसने कहा है कि जो मुसलमानों, 2-3 मुस्लिम समाज के लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम समाज के जो लोग थे वो इस्लामिक राष्ट्र चाहते थे और आरएसएस की तरह शाखा लगाते थे। अब इसको लेकर आरएसएस को तकलीफ है, सरकार में बैठे हुए लोगों को तकलीफ है, जबकि आरएसएस के समर्थक और इस देश के तमाम मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते रहे हैं, जबकि संविधान में आरक्षण का प्रावधान है उसका भी विरोध करते हैं, संविधान का विरोध करते हैं। तो क्या एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के जो बहुजन नेता हैं वो चुप हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं? और क्या वो तमाम ऐसे लोगों का बचाव नहीं कर पा रहे हैं जो बहुजन आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं? मेरे साथ खास मेहमान हैं उदय नारायण चौधरी। आप सब लोग जानते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजनीति में, सामाजिक आंदोलन में एक बड़ा लंबा समय इन्होंने दिया है और अभी भी सब जमीन पर सक्रिय हैं। नया संसद भी बना है, अशोक स्तंभ उस पर लग गया है, उसको लेकर क्या सोचते हैं जिस तरह से छेड़छाड़ हुई है? और क्या संविधान सचमुच अब खत्म होने वाला है और देश में डिक्टेटरशिप आ गया? क्योंकि आज एक फैसला आया है कि संसद में भी अब सांसद धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर माफ कीजिएगा, उदय नारायण चौधरी बिहार विधानसभा के 2 बार स्पीकर रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, लेकिन उससे बढ़कर अम्बेडकराइट सामाजिक आंदोलनकारी भी हैं। सर, आज प्रधानमंत्री ने पहले तो 1500 शब्द वापस किए गए हैं। संसद में आप बोल नहीं सकते हैं, जुमलेबाज नहीं बोल सकते हैं, चोर नहीं बोल सकते हैं, बेईमान नहीं बोल सकते हैं, झूठा नहीं बोल सकते हैं। अब नई खबर ये आ रही है कि संसद में आप धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो अभी दिल्ली के गद्दी पर बैठे हैं, जो दिल्ली में हुकूमत में हैं, वो किसके हुकूमत है? वो है जो हमारे यहाँ 4 शंकराचार्य लोगों का स्थान है। अब बुद्धि का केंद्र बनारस कहा जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माउथ पीस के रूप में प्रधानमंत्री हैं। जो लोग चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना, तो हिंदू राष्ट्र में लोकतंत्र का कोई स्थान नहीं होता है, वहां झूठ तंत्र का स्थान होगा। जो अभी परिस्थिति है, जो स्थिति है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। तो उस झूठ तंत्र में अब ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया हुआ संविधान है, जो हम लोग के देश में आजादी, इसमें गरीब से अमीर सबको समान अधिकार मिलता है, बोलने का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता है, इसमें कोई भी कोई धर्म मान सकता है। अब इन लोगों को इससे बाधा हो रही है, तो बंच ऑफ थॉट के द्वारा जो गोलवलकर साहब थे, एक अलग संविधान की परिकल्पना की गई थी। पिछले महीने इसी साल के 2 फरवरी को अखबार में दैनिक जागरण के निकली है, जिसमें कुछ खास लोगों को बनारस में मीटिंग करके और दी गई है जिम्मेवारी कि एक नया संविधान का निर्माण करें, जिस संविधान में, भारत का जो नया संविधान होगा, जिसमें मुस्लिम लोग रहेंगे जरूर यहाँ, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। ये अखबार का हवाला हम दे रहे, लिखा है। और
सच्चाई भी है जो उन लोगों की मानसिकता है। तो संसद में जो संसदीय प्रणाली हमारी है, ये जो हमारे संविधान के अनुसार बना है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें आम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाके बैठते हैं और आम जनता की आवाज को रखते हैं। अब उनके मुंह पर लगाम लगाया जा रहा है। वो जो शब्द हटाए गए हैं, जुमलेबाज का या भ्रष्ट का, इस तरह से 100-150 के करीब 1500 शब्द हटाए शब्द हैं, 1500 उन शब्दों को हटाया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो बोलना चाहते हैं विरोधी दल के लोग, उनके मुंह पर लगाम लगाया जा रहा है। ये तो और वे लगाम लगाने की मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम पिछड़े हैं, दलित के, अब हम पहले दलित राष्ट्रपति बनाया, अब आदिवासी राष्ट्र बना रहे हैं, हम खुद पिछड़े हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं, संविधान की वजह से हम चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया है। इसलिए वो ये बोल रहे हैं कि हम जो दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के लोग हैं, हमारे आंख में पट्टी लगी हुई है और हम झूठ को ही सच समझते हैं और सच को झूठ समझते हैं। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो कह रहे हैं मोदी जी वही बात। रामनाथ कोविंद जी जब हमारे राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति बने, तो हम सब लोगों के मन में बहुत आशा थी कि कुछ तो करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया? राष्ट्रपति का पद एक नंबर की नागरिकता प्राप्त करता है जो होता है देश में, हमारे देश में, और उससे तथाकथित कुछ लोगों को अवार्ड के नाम में चादर उड़वाया गया उनके माध्यम से, और उनका पैर भी छुलवाया गया। राष्ट्रपति कोई पैर नहीं छूता है, लेकिन हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने पैर छू करके हमारे संविधान की गरिमा को नष्ट किया। महामहिम राष्ट्रपति जी पूजा अर्चना के लिए चले गए पुरी, वो पीठ है शंकराचार्यों का, जगन्नाथ मंदिर में पूजा के लिए गया। वहां इनको घुसने नहीं दिया। ये घुसने की तो बात दूर, इनकी पत्नी को ठेल करके बाहर कर दिया गया। लेकिन राष्ट्रपति रहते हुए कोई कार्रवाई नहीं कर सके, तो उनको दलित कैसे कहा जाएगा? दलित आदिवासी होना और दलित आदिवासी की काम करना, पीछों की काम, दोनों दो चीज है। ये लोग जरूर दलित रहे हैं, आदिवासी हैं, लेकिन काम दलितों का नहीं किए। ये अगर ये दलित का काम करते, अगर हमारे संविधान का काम करते, तो धारा 370 समाप्त करने वाले अध्यादेश पर दस्तखत नहीं करते। अगर ये संविधान के अनुकूल चलते, तो सीएए, एनआरसी वाले कानून पर दस्तखत नहीं करते। तो लोग तो कह रहे हैं सर कि लोग, इसीलिए तो मैंने कहा कि दलित आदिवासियों के माथे पर आंख में पट्टी लगा हुआ है। अब पट्टी उतारेगा कौन? जो आपके सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक दल है, वो भी तो उसी रास्ते पर चल रहा है सर। कोई फूले पेरियार अम्बेडकर के आंदोलन को बढ़ा नहीं रहा है। तो जो बीजेपी आरएसएस की धर्म की राजनीति है, सबसे ज्यादा एससी एसटी ओबीसी के लोग शामिल हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत में, कावड़ ढोने में, कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद हो रहा है, नौकरियां जा रही है, सरकारी संस्थाएं बिक रही है। कोई अपोजिशन का नेता सड़क पर निकलने के लिए तैयार नहीं है सर। जब आंदोलन शुरू होता है, जब जनमानस का आक्रोश होता है, तो आंदोलन से ही नेता निकल जाता है, अगर नहीं करेंगे तो। अभी हाल में हमारे पास एक उदाहरण है, श्रीलंका में अभी 1-1.5 साल पहले राजपक्षे को लोगों ने नारा लगाया चुनाव में कि आधी रोटी खाएंगे, राजपक्षे को बुलाएंगे। और वो धार्मिक आधार पर था, धार्मिक आंदोलन। हाँ, वो बुद्धिस्टों का, शैली का आंदोलन है। जाति में भी था, जाति के आधार पे शैली थे और धर्म के आधार पे बुद्धिस्ट थे। जिस तरीके से यहाँ हिंदू मनुवादी लोग हिंदू राष्ट्र के नाम में कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, जब लोगों के पेट में चूहा उछलने लगा, महंगाई बढ़ गई, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि उनको राष्ट्रपति भवन छोड़ के चोर दरवाजे से भागना पड़ा, मालदीव के माध्यम से सिंगापुर। सर लेकिन वहां सवर्ण लोग, जो वहां के अमीर लोग थे, वो गरीब हुए। यहाँ तो जो गरीब है 70-80% आबादी,
वो तो आज भी गरीब है, और जो 10% आबादी 15% आबादी है वो तो अमीर है, वो तो किसी कीमत पर गरीब नहीं होगा। नहीं तो वो क्यों आंदोलन करेगा? हमारे देश की स्थिति उससे भी ज्यादा खराब है। हाँ, हमारे यहाँ तो 80 करोड़ लोग ऑलरेडी गरीब हैं। हाँ, और गरीबी रोज दिन बढ़ते जा रही है। तो कहाँ आंदोलन कर रहा है? उसका नेता भी आंदोलन नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ अभी लोगों का ध्यान डाइवर्ट, अब देखिए कैसे करेगा। अभी हमारे यहाँ के लोग जा रहे हैं कहा भाई, तो बाबा धाम में जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए कि उनको ज्ञान नहीं है हमारे लोगों को। और ये सबसे ज्यादा दलित पिछड़े लोग जा रहे हैं। बाबा धाम का मतलब क्या है, किस चीज पर जाके जल ढारते हैं और उससे क्या फायदा है। अभी हम सुन रहे थे टीवी में ही कि जो जाते हैं वहां मनोकामना पूरी हो जाती है सब कुछ। तो हम लोगों को सब अस्पताल बंद कर देना चाहिए। डॉक्टर कह रहा है मेडिकल कॉलेज सवाल है, तो ये जागरूकता लाएगा कौन? ये समझ जब तक हमारे यहाँ नहीं आएगी धीरे धीरे जरूर आएगी, धीरे धीरे आई। वो था ना पहले समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, डॉलर से आई और रूबल से आई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। तो वैसे ही धीरे धीरे आएगा, चिंता नहीं कीजिए। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप में चुप्पी है सर। चारों तरफ देखिए किस तरह से बीजेपी अपने एक एक कार्यकर्ता को बचाती है। अभी एक एसपी का बयान आ जाता है कि आरएसएस मॉड्यूल है इनका, तो उसको हटाने की बात हो रही है। मैं पूरा विपक्ष चुप है। पटना की बात बता रहा हूं सर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो पटना के सीनियर एसपी हैं, ढिल्लो क्या नाम है उसका, कि नौजवान लड़का है, आईपीएस करके आया है पढ़ाई लिखाई के आधार पर। जो उसने कहा कि धार्मिक दृष्टिकोण से इस्लामिक कंट्री बनाने वाली संस्था है, तो वैसे ही धार्मिक दृष्टिकोण से चित्पावन ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो हिंदू राष्ट्र के नाम में, जिनका देश को आजाद कराने में कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन आज वो लोग लगे हैं। और वही लोग आलोचना भी कर रहे हैं एसपी का। हम तो तारीफ करते हैं ऐसे एसपी का कि जो उसको समझ में आया वो कहा। हम धन्यवाद देते हैं पटना के सीनियर एसपी को, ढिल्लो को। क्या लग रहा है वो सिख धर्म से आते, इसलिए उनको टारगेट कर रही है बीजेपी, आरएसएस उनके पीछे पड़ी हुई है। कई बीजेपी, मैं तो राकेश सिन्हा का बयान देख रहा था, क्या तो माफी मांगे या उनको हटाया जाए। क्या लगा नीतीश कुमार पैर खींच लेंगे? हटाना तो एक बात है, सरकार उनकी है, हटा भी सकते हैं, आगे की भी कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये सब इतिहास के पन्नों में बात लिखी जाएगी। आगे आने वाले दिनों में इसका भी उन लोगों को जवाब देना होगा जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। सत्ता के चमक दमक में तो बहुत सारे लोग उछल कूद करते हैं ना, तो सत्ता के चमक दमक में उछल कूद कर रहे हैं। ये हमारा संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो बनाया हुआ संविधान, भारत का संविधान है। इस संविधान ने इतना स्थान बनाया है और ऐसा छाप छोड़ा है कि संविधान में नहीं बदल करके संविधान के अंदर की धाराओं को एक एक करके नोच रहे हैं लोग। इसलिए नोच रहे हैं कि उसमें अगर करेंगे तो यहाँ की जनमानस जो है विद्रोह कर देगी। बिहार को कैसे देख रहे हैं सर? लोग कह रहे हैं कि आरजेडी भले बड़ी पार्टी हो अभी बिहार में, लेकिन अगर अगले चुनाव अभी तो लंबा समय आपके यहाँ 2025 में विधानसभा है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, कैसे देख रहे हैं? तेजस्वी यादव को लेकर सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष पर सत्ता पक्ष हमला कर रहा है कि वो पढ़ा हुआ लिखा हुआ नहीं पढ़ पाते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि परिवार की पार्टी है, वहां सीएम का पद रिजर्व है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद रिजर्व है, आप हमारी पार्टी में SC ST OBC के लोग आइए, हम आपको सीएम और बनाएंगे। देखिए, सत्ताधारी दल के पास कागज भी है, कलम भी है और मीडिया भी है, तो जो चाहे सो कह ले। हम धन्यवाद देना चाहते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बिहार के अस्मिता के सवाल को उसने रखा। जो बिहार के दूसरे प्रतिनिधि थे वहां बैठे हुए, उनके मुंह में दही जमा हुआ था।
100 साल के शताब्दी का कार्यक्रम था। शताब्दी वर्ष के अवसर पर बिहार से ही लोकतंत्र का जन्म हुआ है, वैशाली से। और उस लोकतंत्र के पार्लियामेंट्री फॉर्म के सिस्टम को मजबूत करने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव ने मांग किया कि बिहार में इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी सेंटर, एक स्कूल बनाई जाए, यूनिवर्सिटी ऑफ लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूट। हाँ, जिससे कि डेमोक्रेटिक सिस्टम की जानकारी दी जाए लोगों को कि क्या चीज है। तो ये डिक्टेटर लोगों को थोड़े ही सब पसंद आएगा। जो जिसकी मानसिकता डिक्टेटर की है उसको नहीं पसंद आएगी। क्या मांग किया तेजस्वी यादव ने? एक तो कहा स्कूल ऑफ वो बनाने के लिए, दूसरा कहा उसने कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी थे, उनको भारत रत्न की उपाधि दी जाए। सब लोग चुप्पी साधा, किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन यथार्थ और सच्चाई तो मोदी जी कहां से देते? जब पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय मुख्यमंत्री हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाते रहे, मांग किया, नहीं बनाया। ये जो पिछले दिनों विशेष राज्य का दर्जा इतने दिनों से मांग कर रहे हैं यहाँ के लोग, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। जातीय जनगणना कराने की मांग सर्वदलीय कमेटी लेकर के, प्रतिनिधिमंडल लेके गए मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मांग किया उनकी मांग पर। और जब गए तो उनको उस बिंदु पर कोई जवाब नहीं दिया सरकार ने। तो मोदी जी ने क्या कहा? हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार का जब विकसित होगा तो देश विकसित होगा। सभी अखबारों के फर्स्ट लाइन था, बिहार जब बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। इसीलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया कि बिहार जब बढ़ जाएगा तो देश बढ़ जाएगा। बिहार बचा पाएंगे आप लोग? एक मिनट पहले सुनिए। नहीं, मुझे आश्वस्त, पहले एक मिनट, पूरे देश की नजर है। पहले सुन लीजिए इसको कि बिहार बढ़ेगा तो देश बचेगा। तो इसीलिए नहीं दिया विशेष राज्य का दर्जा कि बिहार बढ़ जाएगा तो फिर देश भी बढ़ जाएगा। चूंकि इनको लागना है हिंदू राष्ट्र बनाना है, इनको तो अग्निपथ योजना लागू करना है, इनको तो बेरोजगारी मिटाना नहीं है, महंगाई रोकना नहीं है, इनको तो वो काम करना नहीं है। इसलिए ये लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। ये है मूल बात समझने का उनके कि बिहार, और बिहार ही मोदी जी को गद्दी से नीचे करेगा 2024 में, 2025 में। ये 24 और 25 में नहीं जानता। लड़ाई छिड़ चुकी है, नीचे आग का भंडार है, ऊपर से केवल थोड़ा बहुत सुलग करके दिखाई दे रहा है। लेकिन बिहार ही उनको गद्दी से उतारेगा। बहुजन समाज की क्या भूमिका देख रहे हैं? क्या बहुजनों की हालत बदलेगी या अभी गरीबी, लाचारी, बेबसी चलती रहेगी? बहुजन के नेता लोगों को भी अपने चरित्र में परिवर्तन लाना होगा। 3 दिन पहले हमने देखा झारखंड का मुख्यमंत्री चले गए बाबा धाम, 20-25 किलो दूध, 20-25 किलो घी, 20-25 किलो मध ऊपर से डाल दिया। तो उनकी आस्था है ना। तो हम आस्था, तो मैं याद करने लगा प्रणाम करके जयपाल सिंह मुंडा को। काश जयपाल सिंह मुंडा इस घटना को देख पाते। लेकिन शिबू हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमको सरना कोड बिल चाहिए, हम हिंदू नहीं है। लागू होना चाहिए, हिंदू कहीं से भी नहीं है। जयपाल सिंह मुंडा ने भी कहा हिंदू नहीं है। आई तो हम ही लोगों के देश में है कि जबरदस्ती लिखवाया जाता, तो कुछ हो रहा लेकिन हिंदू लिखा। 79% लोग, सबसे ज्यादा दुनिया में ईसाई लोगों की आबादी है। अमेरिका में सर्वे हुआ, 79% लोगों ने यह नहीं लिखा कि मैं क्रिश्चियन। 79% उसके सर्वे में। हमारे यहां क्या है भाई कि आप शूद्र बने रहिए, लेकिन लिख दिए धर्म पर बोलेंगे जेल चले जाएंगे। आजकल जेल हो रहा है लोगों को। तो क्या करेंगे? जेले जाएंगे तो अब जेल जाएंगे।
अब हम रुके कहाँ हैं, वो तो जाना ही पड़ेगा। आज जाए चाहे कल जाए, जाना तो ये है। तो ये थे बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी, जिनको अभी भी उम्मीद है कि बिहार में बीजेपी की दाल अभी नहीं गलेगी। देखते हैं 2024 और 25 में क्या होता है। ये बात तो है कि बिहार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं लोग। डेमोक्रेसी की यहीं से शुरुआत हुई थी। देखते हैं यहाँ के लोग बीजेपी को हटा पाते हैं, हरा पाते हैं या नहीं। कोशिश तो यही हो रही है। पिछले 15 सालों से एक साल छोड़ दीजिए तो बीजेपी गठबंधन की ही सरकार है। पूरी बातचीत आप लोग को कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।